हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी एंड आप भी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए हैं। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री यूनिट के वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस ईयर एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर एग्जाम पर्पज वो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वीडियो को एंड तक देखना है, सभी क्वेश्चन अपनी नोटबुक पर सॉल्व करने हैं एंड देखना है कि ये कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि मैथ्स में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की नीड होती है। सो आपको मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगी वो सभी आपको प्रैक्टिस करने हैं अपनी नोटबुक पर एंड देन आपको मालूम हो जाएगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, हम लोग कर लेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। यस, इट मीन्स मैं एग्जाम में क्या करूंगा, अच्छे से अपना पेपर दे सकता हूं, अच्छे मार्क्स अचीव कर सकता हूं। सो गाइज, आइए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग को दिया हुआ है, इफ tan थीटा इक्वल्स टू a अपॉन b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। सो आपको tan थीटा की वैल्यू दी है एंड जो आपको फंक्शन दिया है इसकी वैल्यू आपको मालूम करनी है। 4 ऑप्शन भी दिए हैं आपको, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, b प्लस a अपॉन b माइनस ए एंड b माइनस a अपॉन b प्लस a। सो आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या है जो आपसे पूछी गई है। नाउ कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसको सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं। tan थीटा आपको दिया हुआ है a अपॉन b, इट इज गिवन tan थीटा इक्वल्स टू a अपॉन b। नाउ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। कैसे सॉल्व करेंगे गाइज हम इस चीज को? हमें tan थीटा की वैल्यू मालूम है और आपको मालूम है tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा के इक्वल होता है। दैट मीन्स जो ये हमसे वैल्यू पूछी है, हम इसमें tan थीटा की फॉर्म में अगर इस फंक्शन को ले आए तो हम इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करने का तरीका कि ये जो आपका फंक्शन है इसे पूरे को cos थीटा से डिवाइड कर देंगे एंड जो आपका डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है इसको भी cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। जैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेम डिवाइड भी कर सकते हैं। नाउ सॉल्व करेंगे, cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। राइट, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। राइट, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। नाउ हम इसको अगेन ब्रेक कर सकते हैं। अगेन कैसे ब्रेक करेंगे, cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। राइट, एंड डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को भी हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। सॉल्व कर लेंगे, है ना, बहुत इजी। नाउ आप देख रहे हैं cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, सेम अगेन cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स। इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू बचेगी 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा के इक्वल हो जाएगा अपॉन यहाँ पर अगेन cos थीटा से cos थीटा डिवाइड 1 आ गया माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा किसके इक्वल हो गया, tan थीटा के इक्वल हो गया। क्लियर, यानी कि हमारा tan थीटा की फॉर्म में फंक्शन आ गया है। अब हमें tan थीटा की वैल्यू मालूम है a अपॉन b होती है। सो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, a अपॉन b अपॉन 1 माइनस a अपॉन b। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, b एलसीएम ले लेंगे न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अपॉन एलसीएम में क्या आएगा, b आएगा एंड यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता, आपको मालूम है क्या होता है, 1 होता है। राइट, सो जब हम 1 से b को डिवाइड करेंगे तो b आएगा। दैट मीन्स न्यूमरेटर में b प्लस a। एलसीएम लेना आता है ना आपको, यहाँ पे सेम अगेन हम लोग एलसीएम ले लेंगे b, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, b माइनस a। सो आप देखेंगे ऊपर क्या आएगा, b प्लस a, यहाँ पर ब्रैकेट डिवाइडेड बाय b, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं b माइनस a
डिवाइडेड बाय बी। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है ना? अब ये b से b कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू रह जाएगी b प्लस ए अपॉन b माइनस ए। इट मीन्स जल्दी से चेक कीजिए कौन सा आंसर सही है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर है ये आपको? है ना बहुत इजी। इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे, वो आपके 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स कितने भी मार्क्स के आ सकते हैं। क्लियर? सो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व करना है। इन मेथड्स को अच्छे से देख लीजिए। कंसेप्ट क्लियर है? tan थीटा की वैल्यू आपको मालूम थी, फंक्शन में हमने साइन कोस थीटा से दोनों को डिवाइड कर दिया एंड tan थीटा की फॉर्म में हम लेके आ गए, tan थीटा की वैल्यू पुट की एंड सॉल्व कर लिया। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, सोल्व sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a। मीन्स sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a। ये आपको फंक्शन दिया है, सॉल्व करना है एंड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड मैंने आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन भी दिए हैं, साइन a कोस a sec a कोसेक a। बताना है कौन सा आपका आंसर है। जरूर नहीं है कि एग्जाम में आपको ऑप्शन दिए जाए, आपको सॉल्व करने के लिए भी दे सकता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए जिससे आप चेक कर सके एंड बता सके कि आपका आंसर ये है। राइट, नाउ आइए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a। क्लियर? यू नो वेरी वेल sec a किसके इक्वल होता है? sec a इक्वल होता है 1 अपॉन cos a के। राइट, एंड tan a किसके इक्वल होता है? sin a अपॉन cos a के इक्वल होता है। हम इस फंक्शन को sin a और cos a की फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं, सो sec a और tan a को हमने sin a और cos a की फॉर्म में ब्रेक करेंगे। यहाँ पे 1 अपॉन cos a प्लस tan a को हम यहाँ सॉल्व करेंगे sin a अपॉन cos a। राइट, इतना क्लियर है? नाउ 1 माइनस साइन a। क्लियर? अब आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर की दोनों वैल्यू सेम है, cos a है। हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा अपॉन में? cos a आ जाएगा। नाउ cos a से cos a कैंसिल 1, दैट मीन्स न्यूमरेटर से 1 की मल्टीप्लाई होगी तो 1 ही आएगा, प्लस cos a से cos a कैंसिल दैट मीन्स 1, तो 1 की sin a से मल्टीप्लाई होगी तो sin a आ जाएगा। इज दैट क्लियर? 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इंटू 1 माइनस साइन ए एज इट इज रहेगा। राइट, आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। दैट मीन्स ये जो आपको दिया हुआ है इसमें सिर्फ साइन का चेंजेस है, प्लस और माइनस का। यू नो वेरी वेल, अगर आपको एक फंक्शन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी आपको मालूम है किसके इक्वल होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होती है। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी कि ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सो हम यहाँ पर यही आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, 1 को ए मान लेंगे एंड साइन ए को बी मान लेंगे। इट मीन्स वी कैन राइट इट एज 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में वैल्यू क्या है आपकी? कोस ए। Clear? So we can write it as 1 minus sin square a upon cos square a. Clear? Now, अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की एक प्रॉपर्टी मालूम है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a किसके इक्वल होता है? हमारा 1 के इक्वल होता है। ये आइडेंटिटी आपको मालूम है अच्छे से। मैंने आपको सभी आइडेंटिटी बताई थी, सभी आइडेंटिटी के फॉर्मूले के लर्निंग का तरीका बताया था, टेबल को लर्निंग का तरीका बताया था, वो सभी आप जरूर देख लीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक भी प्रोवाइड किया है, वहां से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज सभी आइडेंटिटीज आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। एमसीक्यूज में भी, 1 वर्ड क्वेश्चन में भी अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके। सो यहाँ पर कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा? अगर हम साइन स्क्वायर को राइट साइड में ले जाएंगे तो साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके हो गया? हमारा यहाँ पर कोस स्क्वायर ए के इक्वल हो गया। सो अपॉन में कोस ए एज इट इज रहेगा। ये क्लियर है आपको? कहाँ से आया? ये इस आइडेंटिटी से आया, कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर कह सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है? कॉस स्क्वायर ए के। सो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। अब आप देखेंगे वह एक कॉस ए से क्या हो जाएगा? एक कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स वैल्यू रह जाएगी कॉस ए।
एक cos A से cos A कैंसिल हो जाएगा, एक आपका cos A रह जाएगा, तो दिस इज योर आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्लियर है? आया आपको अच्छे से समझ, है ना? आप बहुत इजी, आपने देखा सिर्फ sec और tan को हमने sin cos के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया एंड यहाँ पर आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो गया, उसको अप्लाई करने के बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर ली। क्लियर? सो दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, इफ tan x इक्वल्स टू 3 cot x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दैट मीन्स आपको दे दिया कि tan x 3 cot x के इक्वल है, सो आपको ये जो एंगल है x, इस एंगल की वैल्यू पूछिए कि ये x की वैल्यू है कितनी। कैसे सॉल्व करेंगे? ऑप्शन दे दिए आपको 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री। कैसे बताएंगे आप? आइए देख लेते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका। बहुत ईजी है। tan x इक्वल्स टू 3 cot x, राइट? यू नो वेरी वेल cot x किसके इक्वल होता है, किसका रेसिप्रोकल होगा? 1/tan x का। cot tan का रेसिप्रोकल होता है, सो हम cot x को क्या लिख सकते हैं? 1/tan x लिख सकते हैं। tan x इक्वल्स टू 3 इंटू 1/tan x लिख सकते हो आप इसको, यहाँ पर x लिखेंगे, ठीक है? सो tan x क्या होगा? लेफ्ट साइड में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, दैट मीन्स tan x इंटू tan x इक्वल्स टू 3, सो वी कैन राइट इट एज tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 3। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस स्क्वायर को राइट साइड में रूट की फॉर्म में ले जाएंगे। आपको मालूम है ना, अगर लेफ्ट में स्क्वायर है तो राइट साइड में जाने में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रूट में, एंड रूट है तो इधर लेफ्ट आने में वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स tan x इक्वल्स टू हो जाएगा √3। ये जो स्क्वायर है आपका, ये राइट साइड में हम ले गए, किसकी फॉर्म में चला जाता है? वो रूट की फॉर्म में। दैट मीन्स आपका tan x किसके इक्वल आ गया? √3 के। एंड आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक की टेबल लर्निंग का बहुत इजी तरीका बताया हुआ है। आई होप आपने वो अच्छे से स्टडी किया हुआ होगा। अगर आपने नहीं किया है तो गाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज एंड लर्निंग टेबल ट्रिक मैंने वीडियो आपको बताई हुई है, उसका लिंक शेयर किया हुआ है, वहां से आप देख लीजिएगा। बहुत हेल्पफुल है, एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो हमें मालूम है √3 किसका फॉर्मूला होता है, किसकी वैल्यू होती है? √3 होती है आपके tan 60 डिग्री की, मीन्स √3 आपके tan के फॉर्म में 60 डिग्री की वैल्यू होती है। सो यहाँ से आपके tan कैंसिल हो जाएगा, देन x इक्वल्स टू आ जाएगा 60 डिग्री। ये इतना क्लियर है आपको, ये समझ आ गया? tan x इक्वल्स टू 3 इंटू 1/tan x, tan x लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में चला गया, स्क्वायर आ गया यहाँ पर, स्क्वायर जब राइट साइड में जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रूट में। एंड टेबल के अकॉर्डिंग tan वाली टर्म में √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, राइट? सो x इक्वल्स टू क्या आ गया आपका? 60 डिग्री। इट मीन्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्लियर? समझ आ गया ना आपको अच्छे से? नाउ ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक पे सॉल्व कर लीजिएगा इनको। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो सेकंड टाइम फिर से समझ लीजिएगा, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC, मीन्स यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? एक ट्रायंगल दे दिया है। सो आपको क्या दिया? एक ट्रायंगल दिया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सा ट्रायंगल है। एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट मीन्स एक एंगल उस ट्रायंगल में 90 डिग्री का है। सो वी कैन से एंगल कैसे, ट्रायंगल कैसा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट? ये एंगल आपको दे दिया है 90 डिग्री, जिसका नाम आपको नेम दिया है B, सो वी कैन राइट इट एज ABC। क्लियर? नाउ एंगल A इक्वल्स टू 30 डिग्री, सो दिस इज योर 30 डिग्री एंगल। क्लियर? AB इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, सो ये AB आपको कितनी दे दी है? 9 सेंटीमीटर दे दी है। देन BC इज इक्वल्स टू, सो ये जो साइड है आपकी BC, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ BC, राइट? आपको 4 ऑप्शन दिए, 3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर, 3√3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। विच इज योर राइट आंसर? यू टेल मी। नाउ वी सॉल्व दिस। क्वेश्चन नंबर आपको दे दिया है, क्या सॉल्व करेंगे? ट्रायंगल में ABC दे दिया, एंगल दे दिया। नाउ यू नो वेरी वेल tan A किसके इक्वल होता है? T रेशियोज मैंने आपको बताए थे,
ये आपका क्या होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, राइट। जिस एंगल से हम बात करते हैं वो हमारा बेस होता है वैल्यू, एंड 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये चीज आपको मालूम है। एंड tan की फॉर्म में t रेशियोस tan ए किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। सो हम वी कैन राइट इट एज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दैट मीन्स a की वैल्यू अगर हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 30 दी हुई तो 30 पुट करेंगे, एंड परपेंडिकुलर क्या है आपका BC है, एंड बेस क्या है आपका AB है। क्लियर। नाउ tan 30 की वैल्यू पुट कर देंगे। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, एंड BC की वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करनी है, आपको मालूम ही नहीं है। AB की वैल्यू आपको 9 सेंटीमीटर दिया क्वेश्चन में, सो वी कैन राइट इट हियर 9 सेंटीमीटर, राइट। सो 9 कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 से, दैट मीन्स BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9/√3 आ जाएगा। या ध्यान देना आपको, 9 से जब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, तो 9/√3 आ जाएगा। नाउ यहाँ पर तो आपका आंसर नहीं है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। √3 से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को। क्लियर। अब हम जब देखेंगे √3 के √3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ऑब्वियसली 3 आता है। सो 9√3/3 आ जाता है, ये आपको मालूम है ना अच्छे से। नाउ 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, इट मीन्स 3√3। यूनिट किस में आएगी, सेंटीमीटर में, क्योंकि AB की वैल्यू सेंटीमीटर में दी है। क्लियर। सो वी कैन से ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, है ना। बहुत इजी, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। एग्जाम में सभी क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। गाइज आप लोग टेस्ट सीरीज, अपने अनसॉल्व पेपर, क्वेश्चन पेपर्स सभी को भी उनको भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि मैथ्स में हम जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। जो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, आप वो सभी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कीजिए, उसके साथ साथ अपने क्वेश्चन पेपर, अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर, उन सभी को भी आप सॉल्व कीजिए। कुछ क्वेश्चन पेपर जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जैसे आपका विकी का आता है या एडुकार्ट का आता है, आप वो भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है। सो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किए, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं कि कौन से वो क्वेश्चन पेपर है एंड हमें कितने % उस पर डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि मार्केट में आपको इजीली इतने % डिस्काउंट नहीं मिल पाता है, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। क्लियर है आपको। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है, इवैल्यूएट 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री इज। मीन्स आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री एंड sin 30 डिग्री। कैन यू टेल मी which one is your right answer? Yes, we can tell this. आइए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। 2 tan 30 डिग्री, राइट, अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है कि एग्जाम में मैं ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करूंगा, सिर्फ क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार, आप एग्जाम में ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सभी सही करके आएंगे। सो 2 tan 30 डिग्री, टेबल लर्न है आपको अच्छे से। tan 30 डिग्री की वैल्यू मालूम है क्या होती है, 1/√3 होती है। ध्यान रखना गाइज, अगर आपको कभी भी बाय चांस डायरेक्ट वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन जो मैंने आपको टेबल का तरीका बताया कैसे पूरी टेबल लर्न करनी है, सो आप क्या करेंगे, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले अपनी रफ साइड में, बैक साइड में, कि जो भी आपने रफ पेज बनाया बैक साइड का, उस पर आप अपनी टेबल ड्रॉ कर लेंगे पूरी, ठीक है। वो आपकी टेबल 1 मिनट में पूरी ड्रॉ हो जाएगी, अगर आपने वो मेरा तरीका देख लिया कि कैसे हम टेबल को पूरा लर्न कर सकते हैं, टेबल की सारी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो उससे क्या होगा, फटाफट से वैल्यू पर पुट कर देंगे, ठीक है। ये एक ऑप्शन है अगर आप टेबल की सभी वैल्यूज लर्न नहीं कर पाते हैं तो। नाउ tan 30 डिग्री की हमने वैल्यू पुट कर दी। सो 1 प्लस यहाँ पर क्या है, tan स्क्वायर 30 डिग्री। सो tan 30 की वैल्यू आपकी क्या है, 1/√3, क्योंकि आपका फंक्शन में स्क्वायर है तो इस वैल्यू का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। नाउ दिस विल बी 2/√3 अपॉन 1 + 1/√3, यानी कि √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है एंड √3 का स्क्वायर
3 हो जाएगा। नाउ जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है 1 होता है, तो 3 और 1 में क्या एलसीएम आ जाएगा हमारा 3 एलसीएम आ जाएगा। इट मीन्स 2/√3 अपॉन यहाँ पर एलसीएम 3 आ जाएगा, तो 3 + 1 इक्वल्स टू 2/√3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 एंड अपॉन में 3। क्लियर। सो 2/√3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/√3 हो जाएगा। सो हम इस 2 को क्या लिख सकते हैं, आप देख रहे हैं 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इट मीन्स 1/√3 एंड यहाँ पर क्या आएगा 2/3 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं √3 इंटू √3 आप लिख सकते हैं ना। सो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स वैल्यू आ जाएगी 1/2/√3। √3 क्या होगा न्यूमरेटर में चला जाएगा आपका, सो क्या रह जाएगा √3/2 रह जाएगा। नाउ √3 किसकी वैल्यू होती है, कैन यू टेल मी। यस राइट आंसर, √3 होती है हमारी साइन 60 डिग्री की वैल्यू। टेबल से आपको लर्न है साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, सभी वैल्यू आपको मालूम है। सो √3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री की। दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज साइन 60 डिग्री एंड हियर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्लियर। ये आपको अच्छे समझ आ गया, सिर्फ आपने tan 30 की वैल्यू पुट की और इसको सॉल्व कर लिया, वैल्यू √3/2 आ गई जो कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। सो देखा आपने कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है साइन θ/1 - cot θ प्लस cos θ/1 - tan θ इज इक्वल्स टू, मीन्स आपको एक क्वेश्चन दिया है एंड वैल्यू पूछी है कि सॉल्व करके इसका आंसर क्या आने वाला है, साइन θ प्लस cos θ या cos θ माइनस साइन θ या फिर 0 या फिर 2 tan θ। सो आपको जल्दी से बताइए, जल्दी से सॉल्व कीजिए एंड इसका आंसर बताइए क्या आएगा। गाइज बहुत इजी है एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लेते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका। साइन थीटा आप देख रहे हैं यहाँ पर आंसर आपका साइन थीटा कॉस थीटा में है एंड टेन थीटा में है। सो सबसे पहले हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो कोट थीटा एंड टेन थीटा को साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। यू नो वेरी वेल कोट थीटा किसके इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के, एंड टेन थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, राइट। अच्छे से मालूम है आपको। नाउ कोट थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये क्लियर। नाउ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता, यू नो वेरी वेल क्या होता है 1 होता है। 1 और साइन थीटा में साइन थीटा कॉमन आ जाएगा एंड 1 और कॉस थीटा में कोस थीटा कॉमन आ जाएगा। सो एलसीएम लेंगे जब हम, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपका साइन थीटा एंड यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी क्या आएगा 1 से जब साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा माइनस कॉस थीटा एंड ऊपर न्यूमरेटर में एज इट इज आपका साइन थीटा रहने वाला है, प्लस यहाँ पर न्यूमरेटर में एज इट इज आपका कॉस थीटा रहेगा एंड डिनोमिनेटर में हम एलसीएम क्या ले रहे हैं कॉस थीटा। सो 1 से कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा ही आएगा। सो 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एलसीएम लेना आता है ना आपको अच्छे से, ठीक है। नाउ ये साइन थीटा क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर है तो कहाँ चला जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगी। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। एंड यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका प्लस, सो एज इट इज प्लस आ जाएगा। यहाँ पर क्या है कॉस थीटा है, सो ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या आएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, बट जब हमने देखा तो यहाँ पर क्या है साइन थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पर क्या है cos थीटा माइनस साइन थीटा। इट मीन्स अगर हम बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन ले लें यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा, इनके साइन क्या हो जाएंगे
चेंज हो जाएंगे, माइनस वाला साइन यहाँ पे प्लस हो जाएगा एंड कोस थीटा से पहले साइन क्या होता है प्लस, जिसके पहले कोई साइन नहीं होता दैट मीन्स वो प्लस का है, सो प्लस यानी कि यहाँ पे साइन क्या हो गया माइनस, सो वी कैन राइट इट एज साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर। नाउ गाइज यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, दोनों की मल्टीप्लाई होगी अब, सो प्लस माइनस क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं, प्लस माइनस हमारा किसके इक्वल हो जाएगा माइनस के इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर हम किसका सिंबल यूज करेंगे माइनस का। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये आपको पूरा अच्छे से करके दिखाया है। ध्यान रखना कोस थीटा माइनस साइन थीटा, हमने बाहर माइनस कॉमन लिया था तो ये साइन चेंज हो गए, साइन थीटा के पहले जो साइन था वो प्लस में हो गया एंड कोस थीटा से पहले प्लस था तो माइनस हो गया, एंड जब हमने हमारी प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई हुई तो साइन किसका आ जाता है माइनस का। नाउ दोनों के एलसीएम सेम हो गए साइन थीटा माइनस कोस थीटा, सो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल होगा 1 आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा में 1 की मल्टीप्लाई होगी, इट मीन्स सेम रहेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा में 1 की मल्टीप्लाई होगी तो कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा। अब गाइस कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, हमारा आंसर तो नहीं आ रहा है ये, नाउ कैसे सॉल्व करेंगे सोचिए, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है। आपने एक टर्म सुनी होगी, अगर हम साइन थीटा को a एंड कोस थीटा को b मान ले, आ गया ना आपको ध्यान, किसका फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये आइडेंटिटी हमने स्टडी की है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, राइट। दिस इज योर आइडेंटिटी, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोगों ने प्रॉपर्टी स्टडी की थी, सो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, राइट, अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर। नाउ क्या कैंसिल आउट हो सकता है, कुछ सॉल्व हो सकता है, यस, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा एंड साइन थीटा प्लस कोस थीटा विल बी योर आंसर। नाउ एनीवन ऑप्शन, यस ए इज योर राइट ऑप्शन, ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दैट मीन्स ये आपका क्या होगा राइट ऑप्शन होगा। क्लियर। आपने देखा कितनी इजीली हमने क्वेश्चन 6 सॉल्व किया है, कोट और टेन को हमने साइन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट किया है, देन हमने क्या किया एलसीएम लेकर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया एंड कैंसिल आउट हो गया, देन हमारा आंसर आ जाता है। सो दिस इज योर आंसर, बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ईजी बट बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, दैट मीन्स इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन दिए है टेन स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, क्या आंसर होगा ये आपको बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अब वही चीजें आपकी यहाँ अगेन आ जाती है जो मैंने इससे पहले आपको बताया था कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मालूम होनी चाहिए, अच्छे से लर्न होनी चाहिए। अगर आपको लर्न नहीं है तो वो लर्निंग का ट्रिक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दी हुई है, उसमें आपको बताया हुआ है फॉर्मूला एंड टेबल लर्निंग की ट्रिक, वो जरूर देख लीजिएगा, आपको अच्छे से मालूम है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है, जिसे हमने सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, उसमें आपका टेन स्क्वायर राइट साइड में है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 के इक्वल स्टडी किया है ना आपने। सेम आपने कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 स्टडी किया है, दैट मीन्स 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए, ये भी आपने आइडेंटिटी स्टडी किया है। एक साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये 3 आइडेंटिटीज हैं जो कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री में यूज होती हैं बहुत ज्यादा। नाउ आप देख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हमें ये दिया है एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर ए दिया है, सो हम क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की वैल्यूज पुट कर देते हैं, दैट मीन्स आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए एंड अपोन में आ जाएगा आपका
कोसेक स्क्वायर ए, राइट। नाउ सेक ए किसके इक्वल होता है, फंक्शन मालूम है ना आपको, सेक ए इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस ए के, कॉस का रेसिप्रोकल होता है ये आपस में, एंड कोसेक ए किसके इक्वल होगा, रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन साइन ए का, राइट। सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, इट मीन्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, एंड कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, राइट। मल्टीप्लाई हमें मालूम है कि जो ये आपका डिनोमिनेटर इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट मीन्स आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए √2 cos थीटा। थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। मीन्स आपको क्या करना है, tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन से, राइट। सो हमें फंक्शन दिया है sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू √2 cos थीटा। कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पर देख रहे हैं ये cos की फॉर्म में, ये भी एक cos की फॉर्म है, सॉल्व कर सकते हैं गाइस, जल्दी से बताइए। यस, बहुत ईजी है, आइए सॉल्व कर लेते हैं। sin थीटा क्या करेंगे, cos थीटा को राइट साइड में ले जाएंगे, √2 cos थीटा माइनस cos थीटा, राइट। हमने क्या किया, cos थीटा वाली टर्म को एक साइड कर लिया, बहुत इजी है, क्वेश्चन को एंड तक देखिए। cos थीटा को एक साइड कर लिया, नाउ cos थीटा कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, √2 माइनस 1 साइन थीटा। बट ये तो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, फिर कैसे सॉल्व होगा, आइए देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। cos थीटा क्या हो जाएगा, अपॉन में ला सकते हैं लेफ्ट साइड में, डिनोमिनेटर में आ जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू √2 माइनस 1। अब समझ आया, sin थीटा अपॉन cos थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के, यू नो वेरी वेल, tan थीटा इक्वल्स टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। इट मीन्स sin थीटा अपॉन cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। सो यहाँ पर tan थीटा लिख दीजिए, tan थीटा इक्वल्स टू √2 माइनस 1, राइट। सो विच वन इज योर राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज राइट। सो है ना बहुत इजी, आप करने से पहले बहुत डर रहे थे कि कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था सभी क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बहुत इजी है, इजीली आप सॉल्व कर सकेंगे। सिर्फ आपने क्या किया, cos थीटा की फॉर्म को एक साइड किया, cos थीटा कॉमन ले लिया, एंड आपने डिनोमिनेटर में ले आए जो कि इक्वल होता है tan थीटा के, एंड tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, ठीक है। सो इस तरीके से गाइस क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। ऐसे ही मैंने सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं, अदर वीडियोज भी आप देख सकते हैं, उसमें भी मैंने आपको MCQs क्वेश्चन भी कराए हैं, बहुत सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी कराए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड मैंने आपको एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए हैं, वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, कुछ लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड किए हैं, ये सभी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है, गिवन दैट sin अल्फा इक्वल्स टू √3/2 एंड cos बीटा इक्वल्स टू 0, मीन्स साइन अल्फा और cos बीटा की वैल्यू आपको दे दी है। देन आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा, मीन्स आपको साइन अल्फा की वैल्यू √3/2 दी, cos बीटा की वैल्यू 0 दी है, एंड बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू पूछी है। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन 0 डिग्री, बी ऑप्शन 90 डिग्री, सी ऑप्शन 60 डिग्री, एंड डी ऑप्शन 30 डिग्री। सो आप बताइए कौन सा आपका राइट आंसर है। आइए गाइस सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इजी है, सिर्फ आपको लगेगा कि नहीं बहुत टफ है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देखेंगे साइन अल्फा की हमें वैल्यू दी है √3/2। नाउ अगेन आपके जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है वो यूज होगी, जहां पर वैल्यू आती है वहां पर हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल यूज होती है। सो मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आपको सभी फंक्शंस की वैल्यू लर्न होनी चाहिए। अगर आपको लर्न नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं लर्न हो पा रही है, सो जो मैंने टेबल बनाने की ट्रिक आपको बताई है आप वो ट्रिक लर्न कर लीजिए। उसके बाद एग्जाम से पहले जो 15 मिनट्स पहले आपको पेपर रीड का टाइम मिलता है, 15 मिनट्स का, पेपर रीड आउट करने के बाद आप 2 मिनट्स में वो पूरी टेबल ड्रॉ कर लीजिए बैक साइड में रफ पेपर पर। उससे क्या होगा, आप इजीली वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नहीं लर्न कर पा रहे हैं, तो जिन्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, बाकी सभी स्टूडेंट्स को सभी वैल्यू लर्न होनी चाहिए, ठीक है। सो साइन अल्फा इक्वल्स टू √3/2, √3/2 साइन की फॉर्म में किस एंगल की वैल्यू होती है, ये होती है हमारी साइन 60 डिग्री की,
राइट, इट मीन्स साइन अल्फा इक्वल्स टू √3/2 एंड √3/2 किसके इक्वल है, साइन 60 डिग्री के। सो साइन अल्फा साइन 60 डिग्री के इक्वल होगा। दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी यहां से 60 डिग्री। सो आपने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नाउ cos बीटा इक्वल्स टू 0, आपको cos बीटा की वैल्यू दे दी है 0। अब आप मुझे बताइए 0 cos के फॉर्म में किस एंगल की वैल्यू होती है? इजीली यस, cos 0 डिग्री की वैल्यू तो आपको मालूम 1 होती है एंड cos 90 डिग्री की वैल्यू हमें मालूम है 0 होती है। इट मींस 0 वैल्यू हो जाएगी cos 90 डिग्री की। सो cos बीटा 0 के इक्वल है एंड 0 किसकी वैल्यू है, cos 90 डिग्री की। सो cos बीटा किसके इक्वल हो गया, cos 90 डिग्री के। हेंस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के। सो यहां से आपकी बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। नाउ क्वेश्चन में पूछा है बीटा माइनस अल्फा। सो गाइज आपको बीटा की वैल्यू भी मालूम है, अल्फा की वैल्यू भी मालूम है। दैट मीन्स बीटा माइनस अल्फा हम यहाँ पर लिखेंगे। बीटा की वैल्यू 90 डिग्री एंड अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30 डिग्री, है ना, बहुत इजी। सो दिस विल बी योर आंसर। नाउ विच वन राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज अवर राइट ऑप्शन। सो आपने देख लिया किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बहुत इजी है सभी क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है, इफ ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट सी देन वैल्यू ऑफ सेक ए प्लस बी इज। मीन्स आपको एक ट्रायंगल दे दिया है ए बी सी, एंगल सी इस पर ये 90 डिग्री है। सो ए बी सी, ठीक है, एक ट्रायंगल दिया है आपको। देन सेक ए प्लस बी आपसे पूछा है कि सेक ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दे दिए, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 2/√3 या फिर नॉट डिफाइन। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें तो कोई वैल्यू भी नहीं दी है। सो हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही इजी है। आप एक बार इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप एग्जाम में बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नाउ गाइस हमें मालूम है ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी तीनों एंगल का सम क्या होता है, ट्रायंगल के 180 डिग्री होता है। राइट, दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। एंड एंगल सी की वैल्यू आपको मालूम है कितनी दी है, 90 डिग्री। इट मीन्स हमसे क्योंकि ए प्लस बी पूछा है तो ए प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 180 माइनस सी के। सो ए प्लस बी, सी की वैल्यू आपको कितनी दी है, 90 डिग्री दी है। राइट, तो हम यहाँ पर 90 डिग्री वैल्यू पुट कर देंगे सी की। इतना क्लियर है, इतना हम लोग कर सकते हैं ना। a प्लस बी इक्वल्स टू दिस एंड a प्लस बी 180 माइनस 90 डिग्री। इट मीन्स a प्लस बी किसके इक्वल आ गया आपका, 90 डिग्री के इक्वल आ गया। नाउ a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, बट आपको तो सेक a प्लस बी की फाइंड आउट करनी थी। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व, गाइज अगर हम दोनों साइड सेक से मल्टीप्लाई कर दें, दैट मीन्स इसको लिखें सेक a प्लस बी इक्वल्स टू सेक 90 डिग्री। दैट मीन्स हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो यहां से आपने ये तो चेक कर लिया, देन सेक ए प्लस बी इक्वल्स टू सेक 90 डिग्री का इक्वल आ गया। ना आपसे वैल्यू पूछी है, अब अगेन आपको टेबल का यूज करना है। इट मीन्स आपको सेक 90 डिग्री की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। सो मैंने जैसे आपको बताया, आपको सभी वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। अगर आपको लर्न नहीं है जैसे स्टूडेंट को, सो मैंने जो ट्रिक आपको बताई है कि वो आप 1 मिनट पहले बना लीजिएगा। सो वहां से आप वैल्यू को चेक कर लीजिए। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिसको लर्निंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है या फिर कंफ्यूजन हो जाता है, सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए। गाइस सेक 90 की डिग्री की वैल्यू होती है नॉट डिफाइन। दैट मीन्स हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। सो सेक ए प्लस बी इक्वल्स टू आता है आपका नॉट डिफाइन। राइट, दिस इज योर आंसर। नाउ आपने देखा आपका सेक ए प्लस बी का आंसर आ गया। नाउ विच वन इज योर राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज अवर राइट।
क्लियर? सो आपको मालूम हो गया डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। इस तरीके से सभी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, अदर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अदर चैप्टर के भी सॉल्व कर रहे हैं, वो सभी आप देख सकते हैं। एमसीक्यूज, फिलअप्स जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में भी आ जाते हैं, वो भी मैंने आपको बताए हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताए, वो सभी वीडियोस आप देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। यस मैम, मुझे समझ आ गया है। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।